हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 94 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग दिखाते हैं कि मिस लू फैंग ने उसके ऊपर यानी घोस्टिंग के ऊपर अटैक किया होता है और घोस्टिंग हंस के अभी भी बोल रहा होता है कि तुमने इस बंदे को अंडरवर्ल्ड के फॉरेस्ट में भेजा, इसके वजह से तुम मेरा ये मतलब कि मैं कहाँ हूँ इस बारे में पता कर सको। उसके बाद तुमने उस बेस्ट किंग को यूज करते हुए मतलब तीनों को लड़वा दिया, जिसकी मदद से हम लोग जब तीनों एक दूसरे से लड़ेंगे, बीस्ट किंग, मैं और घोस्ट किंग मतलब ये बंदा मिस्टर यू, तो तुम पीछे आके हम लोग का फ़ायदा उठा सकोगे। इन सब के बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। तुम इस बंदे की बॉडी को शुरू से चारे के तौर पे यूज कर रहे थे, जिसकी मदद से वो जो इन बीस्ट है वो इससे लड़ने के लिए आएगा और मैं भी जब बाहर आऊँगा तो तुम हम लोग को मार सको। और तुम्हारा जो फाइनल जो इनेमी था, दुश्मन था, शुरू से ही मैं ही था। लेकिन तुम सच में उस जो हाओलोंग जो सिटी था, जो किंगडम था, एम्पायर था, उसकी फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कहलाने के लायक हो। तुम एक तीर से दो निशाने करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा जो ये स्पिरिट एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड था उसको तुमने इतने लंबे समय तक छिपा के मेरे लिए रखा। ये मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई। मिस लूफेंग ये सब सुन रही थी और कुछ भी नहीं कहती। घोष किंग फिर से बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली तुमने दो जगह पे मिस्टेक कर दिया, तुम्हारी कैलकुलेशन दो जगह गलत हो गई थी। मैं एडमिट करता हूँ कि ये जो किंग जो जन्मने वाला इस सोल स्टोन के अंदर से जो जन्म लेगा उसके अंदर शुरू से एक घोस्ट किंग लेवल की पावर स्ट्रेंथ होगी। लेकिन फिर भी अब ये मतलब कि चूंकि ये इन बिस्ट से एक बार मिल चुका है तो अब ये उतना कारगर नहीं होने वाला जितना तुम समझने वाली हो। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ रह रहा था, तुम्हारी जैसे स्ट्रेटेजिस्ट के साथ रह रहा था, तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे जगह पे तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? क्या तुम्हें इतना ज़्यादा स्टूपिड दिखता हूँ कि मैं अपनी रियल बॉडी को लेकर यहाँ पे आ जाऊँगा? साथ ही उसकी बॉडी जो होती है हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के लू फैंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती कि ये तो एक अवतार था। फिर से घोष के हंसते हुए बोलते कि हाँ, मैं सच में ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तब जाऊँगा जब मुझे 100% श्योरिटी हो जाएगी। और वैसे भी मैं राक्सा लॉर्ड राक्सा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को इस तरह रिस्क कैसे ले सकता हूँ छोटे मोटे तापे चुपे। चलो ठीक है, ये जो छोटा सा तुम्हारे हाथ में सोल स्टोन है वो टूट चुका है और ये काफ़ी जल्द में, काफ़ी कम समय में एक धूल में बदल जाएगा और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम अंत में हार गई लू फैंग, तुम हार गई है। और साथ ही यू को बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा था जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही थी, और हो सकता है उसी के लिए तुम यहाँ पे इस अंडरवर्ल्ड में अपनी लिविंग बॉडी को लेके आए हो। ये बोलता है कि ये तो मिस किर की बात कर रहा है, पता नहीं है अब उसके साथ क्या करने वाला है। घोस्ट किंग बोलता है कि मैंने अपने कुछ बंदों को वहाँ पे यानी कि अंडरवर्ल्ड के फॉरेस्ट के इंटरेस्ट के पास भेज दिया है, और मेरे ही कैलकुलेशन के हिसाब से जब तक मैं अपने पैलेस में वापस जाऊँगा वो लोग भी उस लड़की को लेकर पैलेस में आ जाएंगे। अगर तुम उस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो या फिर बचाना चाहते हो तो अपने बॉडी को मेरे हवाले कर देना, मेरे पैलेस में आके मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा अपने राक्षा क्लैन में, राक्षा पैलेस में यूज करूँगा, मतलब कि वेट करूँगा जल्दी से आ जाना। और साथ ही वो धुआं बन के वहाँ से उड़ जाता है। ये बोलता है कि डैमेट, मुझे लगता है कि मैं इन सब के जाल में फंस गया, इन सब ने तो मेरा काफ़ी अच्छे से यूज किया। साथ ही वो जू फैंग से बोलता है कि लू फैंग तुम मुझे राक्षा पैलेस ले जा सकती हो। लू फैंग बोलती है कि ओरिजिनली मैं चाहती थी कि मैं तीनों को यहाँ पे अटैक लड़वा दूंगी, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे आके उसको मार दूंगी और मेरा बदला पूरा आ जाएगा। और ओरिजिनली मुझे जो लिविंग बॉडी चाहिए था वो तुम्हारा नहीं था, बल्कि मिस कीर का बॉडी चाहिए था। ये बोलता है कि लू फैंग तुम क्या कह रहे हो? लू फैंग बोलती है कि लेकिन चूंकि अब इसका सोल जो वो टूट चुका है और काफ़ी जल्दी इसका ये सोल स्टोन बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे पास एक आखिरी रास्ता यही बचा है, तुम अपनी बॉडी मुझे हैंड ओवर कर दो। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को यू की तरफ करती है। ये बोलता है कि तुम्हें क्या पता है भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मतलब कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? लू फैंग उसे बोलती है कि राक्षस जो शुरू से सही था, उसे शुरू से पता था कि मैं तुम्हें और मिस कीर को यूज कर रही हूँ एक प्यादे की तौर पे। लेकिन ऐसा मौका तुम्हें भी पता होगा कि 10,000 20,000 साल में एक बार आता है कि कोई लिविंग बॉडी जो है यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आ जाता है, और मैं इस लास्ट चांस को मिस नहीं कर सकती। तुम्हें भी ये समझना होगा। ये सोलर स्टोन है, ये क्रैक हो चुका है, इसका इंकी का जो एनर्जी है वो लीक हो रहा है, और मुझे जल्दी से जल्दी इसके जो पावर है उसको किसी लिविंग बॉडी से मिक्स करना होगा, तभी मैं इसको बचा सकूँगी। ये बोलता है कि अगर तुम्हें मैं अपनी बॉडी दे भी दूँ फिर भी तुम इसके मतलब कि इसको वापस से ज़िंदा नहीं कर सकती, ये फिर से वही इनकी बिस्ट बन जाएगा। बोलती है कि अपने बकवास बातें बंद करो, मैं हाओलोंग जो एम्पायर था उसकी एक स्ट्रेटेजिस्ट, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए अपने एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हाओलोंग स्वॉर्ड टेक्निक होता है उसको यूज करते हुए काफ़ी रफ्तार के साथ यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और यू के ऊपर एक जोरदार एनर्जी स्लैश जो होता है स्वॉर्ड स्लैश लगा देती है। ये बोलता है क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहती हो? लेकिन वो जो लुफेंग होती है वो अपने स्वॉर्ड से यू के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ये बोलता है रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, लेकिन वो रुकती नहीं और अटैक पे अटैक कर रही होती है। यू बस उसके अटैक को डॉज कर रहा था। ये बोलता है कि तुम्हारा जो टॉप बॉस ने कहा कि वो किसी को पकड़ने के लिए मतलब मिस्किर को पकड़ने
करने के लिए अपने कुछ बंदे को वहाँ पे भेजा है, इसलिए मैं सबसे पहले जाकर उस बंदे को मतलब कि मिस्किर को बचाना चाहता हूँ और उस बंदे के साथ मेरा जो मसला है उसे सुलझाना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम अगर मुझे ऊपर इसी तरह अटैक पे अटैक करती रहोगी तो मैं फिर भी अपने आप को ज़्यादा देर के लिए होल्ड बैक करके नहीं रखने वाला हूँ, मुझे भी फाइट करनी होगी। साथ ही वो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपने कोहनी को सामने करते हुए उस 16 स्टोन से टकराता है, तो वो 16 स्टोन जो होता है वहीं पे टूट जाता है। ये देख के लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, ये बोलता है ओह माय गॉड यहाँ पे गलती हो गई। वो 16 स्टोन जो होता है लू फेंग के हाथों से गिर के टूट के गिर जाता है नीचे और उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। यू जो होता है काफ़ी शौक है, बोलता है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। लू फेंग बोलती है कि ये तो टूट गया, ये तो टूट गया, जो हाओलॉन्ग का इतनी समय का वेट था, हज़ारों सालों का वेट था, वो फाइनली खत्म हो गया, तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम मरने वाले हो। साथ ही वो काफ़ी गुस्से के साथ यू के ऊपर अटैक कर देती है। ये बोलता है कि मैं इस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा था। साथ ही बोलता है एपोस्टलिक पावर, वो अपने एपोस्टल के लेवल के पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और उसके सारे अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर देता है। साथ ही बोलता है कि तुम्हें इन सब बातों को यूज करना मतलब कि समझना होगा लू फेंग कि तुम अगर इसी तरह अपने स्वॉर्ड को इधर से उधर चलाती रहेगी तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम मुझे हरा नहीं सकती। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और वो उसके ऊपर अटैक करे जा रहे थे, लेकिन यू अपनी एनर्जी से उसे दूर ढकेल देता है और सामने दिखाते यू अपनी जो अपोस्टलिक पावर होता है, फर्स्ट अपोस्टल की पावर यूज करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वहाँ पे बताते हैं जो जूफेंग होती है, साथ ही कि हज़ारों साल पहले जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट था अर्थ पे, वहाँ पे 8 किंग ने एक दूसरे से फाइट किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे के सारे फैमिली डिस्ट्रॉय हो गए थे, लोग मर गए थे और हर तरफ तबाही मची थी। और बचपन से ही मैं बस अपने बड़े भाई पे डिपेंडेंट थी और मैं उसी के साथ रह करती थी, भले ही कितना भी ज़्यादा मुसीबत क्यों ना आ जाए। लेकिन कुछ समय बाद मेरे जो बड़ा भाई था वो आर्मी को ज्वाइन कर लिया और आज जो सोल्जर को लीड करते हुए उन्होंने किंग का साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से चूँकि वो एक आर्मी का मेंबर था और मैं एक लड़की थी तो मैं आर्मी में ही जा सकती थी, इसलिए मैंने उसके साथ उसका मदद करना स्टार्ट कर दिया, अपना मिलिट्री एडवाइज़र बन गई थी और मैं उसके एक चीफ स्ट्रेटजिस्ट भी बन गई थी, जो कि उसको हर चीज़ का स्ट्रेटजी बताती थी और वो उसको जाके बैटल फील्ड में कामयाब करता था। इस तरह करते करते हम लोग अपने प्रीवियस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। मेरा ब्रदर का जो आर्मी था वो इनविंसिबल हो गया था और जितने ज़्यादा लोग उसके पीछे आते थे, मतलब जहाँ जहाँ वो जाता था लोग उसका साथ देना शुरू कर देते, क्योंकि वो हर एक बैटल फील्ड में मेरे स्ट्रेटेजिक मदद से जीतना स्टार्ट कर दिया था। मेरा एल्डर ब्रदर था, उसने पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर दिया था और उसकी मदद से एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम वांगलोंग एम्पायर हुआ था। लेकिन उसके किंग बनने के कुछ ही समय बाद मेरे एल्डर ब्रदर को किसी ने पॉइजन दे दिया था, किसी असैसिन ने, और उसको मार डाला था। और इन सब की वजह से मतलब इन सब के बाद मेरे भाई का एक छोटा सा बच्चा था, बेबी था, इतने बड़े एम्पायर में अकेला बच गया था, जो कि होने वाला लीडर था। वो बच्चा जो था मात्र 1 महीना का था, लेकिन चूंकि मैं एल्डर ब्रदर नहीं थी, मैं एक लड़की थी, इसलिए मैं इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी और मैं जिंदा रहते मतलब कि वहाँ पे उस एम्पायर में मैं भी मर गई और इस बच्चे का भी नामो निशान उन लोगों ने मिलकर मिटा डाला था। ना ही मैं उसे तब बचा पाई थी, ना ही मैं इसे अब बता पा रही हूँ। मेरा यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है फाइनली, ये जो सोलस्टोन टूट गया, इसका अंदर का येन की जो खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरा जो आखिरी उम्मीद था वांगलोंग जो एम्पायर का एक्सिस्टेंस को बचाने का, वो भी ख़त्म हो चुका है। ये बोलता है कि तुम लू फेंग इतनी लंबे समय से इतनी पुरानी बात को याद करके यहाँ पे इस जो अंडरवर्ल्ड में कैद हुई हो, तुम यहाँ पे ना जिंदा रहना चाहती हो ना मरना चाहती हो। जो जिंदा या मर जाते हैं उन लोग की ज़िंदगी तुमसे काफ़ी अच्छी रहती है, तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो चुकी है। ये बोलता है कि तुमने कभी भी अपने लव्ड वन से ये नहीं पूछा कि वो लोग क्या चाहते हैं, या फिर इस जो इन बिस्ट था उसने मरने से पहले मुझे क्या बताया था, तुम्हें पता है? उसने मुझे बताया था कि इस अंडरवर्ल्ड का जो जाल है यहाँ पे फंसना काफ़ी ज़्यादा बुरा है, तुम्हें वापस से अर्थ पे रिकार्नेट हो जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन लू फेंग जो थी अभी भी रो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, अपने चेहरे को नीचे झुका के रो रही होती है। यूँ वहीं पर बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आसमान में दिखाते एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पे से कोई आता है, यू जो होता है खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ मतलब ऊपर की तरफ देखता है, तो ऊपर की तरफ देखते हुए जो लू फेंग होते कहा जाता है शौक से बोलते हैं ये तो स्पिरिचुअल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये तो घोस्ट किंग के लेवल का भी नहीं है, नहीं ये घोस्ट किंग नहीं है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। वहाँ पे दिखाते हैं फाइनली हार्वेस्ट आ जाता है। मिस लू फेंग बोलती है ये पावर ऑफ लॉ है क्या? इसका मतलब जो बारे में हम लोग कहानियाँ सुना करते थे वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये हार्वेस्ट यहाँ पे आ चुका है। वो बोलती कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बोलती कि मैंने जितने कहानियाँ सुने थे उन सब के हिसाब से हार्वेस्ट जो है वो लिविंग बंदों को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है और ऐसे लिविंग बंदे को तो और ज़्यादा हेट करता है जो कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो वो तुम्हें मार डालेगी। वो अपनी बात कंप्लीट ही कर रहे होते, लेकिन तभी तक हार्वेस्ट जो होता है यू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। मिस लू फेंग सोच रही थी अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हार्वेस्ट यू के पास आता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे आ गए। साथ ही वो उसको कंधे पे हाथ रखते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़
डिस्कस करना है। ये बोलता है कि अब तुम मुझसे क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि तुम मुझे यहाँ पे साइड में ले जा रहे हो। लू फेंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक बोलती क्या यहाँ पे आगे चल क्या रहा है। यू जो होता है उसको दूसरी तरफ ढकेल देता, बोलते कि डिस्कशन करना है ना, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे हग नहीं कर सकते, थोड़ा दूर से रह के बात करो। साथ ही वो लोग वहाँ पे जाके डिस्कस करना, बातें स्टार्ट कर देती है। ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ये पता चला कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ये सही रहेगा। हार्वेस्ट बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में एकदम सही टाइम में आए हो तो मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा सूटेबल कोई नहीं हो सकता। अगर ये मैटर जो सच में अगर ऐसे किसी पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ पे इसको सुधारना नामुमकिन हो गया तो तुम या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो करना होगा हम लोग को यहीं पे अभी करना होगा, अभी हम लोग को सब कुछ से वापस से ठीक करना होगा। हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई ऐसा बंदा हो जो कि अभी तक छिपा हुआ, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे वो लोग क्या डिस्कस किए वो तो नहीं बताया जाता, लेकिन उन लोग का प्लानिंग के बाद का हम लोग को सीन दिखा रहे होते हैं। ये बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड जो तुम्हारा टेरिटरी, अगर तुम्हारे ये फैमिली मैटर है तो मैं इन सबको हैंडल नहीं कर सकता। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इन सब में इंटरफेयर करूँ। हारिस बोलता है कि तुमने कहा था ना कि ये जो मेरा घर है तो इन सब से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें और मुझे भी खासा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में कितना ज़्यादा शोर शराबा हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ अंडर कंट्रोल में रहे। साथ ही यू के सामने वो हाथ जोड़ते बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, यू प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये बोलता है कि सच में क्या तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अपने कुछ काम है जो कि मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। हारिस काफ़ी ज़्यादा खुश होता बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे मतलब तुम यहाँ पे एक लड़के के साथ आए थे है ना, तुम दोनों को यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट मसला है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे फुली कॉर्पोरेट करूँगा जो भी तुम्हें या फिर उस लड़की को मसला होगा, और इसके अलावा मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड भी दूंगा। एक बार मेरा जो टास्क कंप्लीट हो गया तो मैं तुम्हें जो मांगोगे तो उसे तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम्हें ये ऑफ़र पसंद आया। ये बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी तुम मुझे ब्रदर कह ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उन सब की ये सब बातें सुन रही थी, मतलब कि मिस लू फेंग देख रही होती काफ़ी दूर से, सोच रही थी कि ऐसा एग्जिस्टेंस, मतलब कि मिस्टर हार्वेस्ट, लॉर्ड हार्वेस्ट जो कि खुद इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ यू जो होता है ऐसे कैजुअली बात कैसे कर सकता है। आखिर ये यू असली में है कौन, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि हार्वेस्ट और यू के बीच में क्या रिलेशन है। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।